झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सभी विधायक और मंत्री सदन पहुंचे और सदन के बाहर हजारीबाग में जेएसएससी जेसीएल के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी गूंजा। बीजेपी के विधायकों ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। सरकार को अभ्यर्थियों की बातों को सुननी चाहिए और परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच करानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि हजारीबाग में किस परिस्थिति में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि छात्रों को बीजेपी उकसा रही है और ये बीजेपी का प्रायोजित विरोध प्रदर्शन था। जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाजत इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध कर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाजत इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं। बीजेपी के आरोप पर कुछ मुझको नहीं कहना है, वो विपक्ष में आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ हजारीबाग के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे जायजा ले लेंगे, उनसे बातों का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद फिर बताना उचित है। बीजेपी आप देख रहे हैं लाखों विद्यार्थी आज सड़क पर हैं। सीजीएल इतना बड़ा भयानक घोटाला हुआ, उसके कई एविडेंस भी हैं, फिर भी सरकार को कैंसिल करने में क्या है हमें जाता है पता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी कई बार कहा कि भाई इसका सीबीआई जांच कराओ। जब एविडेंस है, पुख्ता साक्ष्य है, फिर भी सरकार भाग रही है। उससे हाउस में निश्चित उठाएंगे, जब भी अवसर मिलेगा इसको। सितंबर महीना में एग्जाम होता है और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है। उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया, लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है। और आनन फानन में जब मामला सब जुडिस है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद रिजल्ट को प्रकाशित कर देना, रिजल्ट के पहले फेज में 82 लोगों का नाम आना, दूसरे फेज के एग्जाम में 2100 से ऊपर लोगों का नाम आना, सीरियल वाइज रिजल्ट आना, कई नेता, कई बड़े ओहदेदार लोगों के बच्चे का, भाई का नाम उस पे आना, ये प्रश्न खड़ा। आक्रोश जायज है, इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। ये बात कोई नई नहीं है, काफी दिनों से चली आ रही है और सरकार के स्तर पर इसका सम्मान नहीं निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। आक्रोश जायज है, इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। ये बात कोई नई नहीं है, काफी दिनों से चली आ रही है और सरकार के स्तर पर इसका सम्मान नहीं निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के मानसिकता बिल्कुल समझ में आ गई है। सरकार मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूव करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बिल्कुल गलत है।